सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको रेस्टोरेंट स्टाइल टोमेटो सूप बनाना सिखाऊंगी। दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको आज सूप बनाना बताऊंगी, अगर आप इस तरीके से टोमेटो सूप बनाएंगे तो आपका सूप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ही थिक और क्रीमी बनेगा। चलिए देख लेते हैं टोमेटो सूप बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम टमाटर, जिसे मैंने धोकर रफली चॉप कर लिया। ये 4 बड़े टमाटर हैं। एक छोटा आलू, इसे मैंने धोकर छीला और चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। एक छोटा प्याज, इसे भी मैंने धोकर चौकोर टुकड़ों में काट लिया। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, एक तेज पत्ता, 4 कलियां लहसुन की और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, आधा छोटा चम्मच चीनी, एक बड़ा चम्मच बटर और सूप बनाने के लिए पानी। चलिए हम सूप बनाना शुरू करते हैं। सूप को दोस्तों आप हमेशा कुकर में ही बनाएं। सबसे पहले मैं कुकर में बटर डाल रही हूँ और बटर को मैं लो फ्लेम पे मेल्ट होने दूंगी। बटर को आप कभी भी हाई फ्लेम पे कुक ना करें, नहीं तो वो जल जाएगा। ये देखिए, मैंने अपनी फ्लेम को लो किया। मेरा बटर अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैंने इसमें तेज पत्ता डाला, कटा हुआ प्याज, अदरक और लहसुन। इसके बाद हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारे प्याज थोड़े ट्रांसलूसेंट हो जाएं और उनका मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई किया है। ये देखिए, मेरे प्याज का पानी अब सूख गया है और ये थोड़े ट्रांसलूसेंट भी हो गए हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ आलू डालूंगी और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करूंगी। बीच बीच में आप इसे कड़छी से चलाते रहें इस तरीके से। आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम मीडियम हाई है, मैंने इसे लो या हाई नहीं रखा है। सब्जियों का मॉइस्चर अब अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डालूंगी। सूप बनाने के लिए आप हमेशा लाल टमाटर का ही यूज करें, जिससे आपके सूप का कलर काफी अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं मेरे टमाटर बिल्कुल लाल हैं और ये काफी जूसी भी हैं। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। इसके बाद हम कुकर को लो फ्लेम पे रखेंगे और इसे ढक्कन से इस तरीके से कवर करके छोड़ देंगे जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे रखा था। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर में से काफी पानी रिलीज हुआ है और अब ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब मैं इसमें 3 कड़छी पानी डालूंगी। तकरीबन 100 से 125 ml पानी आप इसमें डालें। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके फुल फ्लेम पे इसे 5 सीटी आने तक पकने दूंगी। दोस्तों, मेरे कुकर में 5 सीटी आ गई है। अब मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ किया और मैं कुकर को इसी तरीके से छोड़ दूंगी। इसका प्रेशर हमें नहीं निकालना, प्रेशर रिलीज होने तक हम वेट करेंगे। ये देखिए, मेरे कुकर का प्रेशर अब रिलीज हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी चीजें बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं और टमाटर का कलर भी अब कितना ब्राइट हो गया है। अब हम इसे इसी तरीके से 5 मिनट के लिए खुला छोड़ेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे।
मैं इसे कड़छी से थोड़ा चला दे रही हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो। मेरा मिक्सचर अब थोड़ा ठंडा हो गया था। मैंने मिक्सचर को ग्राइंडर जार में डाला है। सब्जियों के साथ जो पानी निकला था उसे मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, उसे मैंने अलग रखा है और इसे मैं पीस करके प्यूरी कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वेजिटेबल स्टॉक है, इसे मैंने अलग रखा है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। मैंने अपने प्याज टमाटर आलू को पीस लिया। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से प्यूरी हो गया है। अगर आप ये पानी डाल के इसे पीसते तो एक तो आपके जार को खुलने का डर रहता, आपका मिक्सचर का जार पीसते वक्त खुल सकता था और ये अच्छे से प्यूरी भी नहीं होता। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से प्यूरी हो गया है। इसी तरीके से आप भी इसे बिल्कुल अच्छे से प्यूरी होने तक पीस लें। अब मैं इसमें ये पानी ऐड कर रही हूँ। जो हमारा वेजिटेबल स्टॉक बचा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसे स्ट्रेन करेंगे। आप एक बड़े बोल के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेनर रखें और इसमें तैयार मिक्सचर को छान लें। जार में मैं थोड़ा फ्रेश पानी डाल के उसे भी इसमें ऐड करूंगी ताकि हमारे सूप का मिक्सचर बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ये देखिए, मैंने इसमें एक कड़छी पानी और डाला और इसे मैंने निकाल लिया। अब मैं कड़छी से चलाते हुए सभी चीजों को प्रॉपर्ली स्ट्रेन कर लूंगी। कुछ आलू के चंक्स रह गए हैं, इसे हम कड़छी से मैश कर लेंगे, वो बिल्कुल आसानी से मैश हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने अपने सूप को छान लिया है। स्ट्रेनर के नीचे भी दोस्तों काफी थिक सूप लग जाता है। इसे हम इस तरीके से कड़छी की सहायता से उतार लेंगे, ये देखिए, और इसे अपने सूप में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ क्योंकि अभी सूप बहुत ज्यादा थिक है, हमें इसे बॉईल भी करना है। एक कड़छी पानी मैंने इसमें और ऐड किया। मैंने अपने छाने हुए सूप को सॉस पैन में डाला है। चलिए अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। मैंने अपने सूप को बॉईल होने रखा है। आप देख सकते हैं उबलना शुरू हो गया है। इसी समय हम इसमें बाकी चीजें ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच नींबू का रस। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप भी इसे इसी तरीके से इतना थिन करें। इसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे बॉईल होने देंगे, जिससे सभी चीजों का फ्लेवर हमारे सूप में आ जाएगा और इसका टेस्ट और टेक्सचर काफी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, रेस्टोरेंट का जो सूप रहता है, जो हमें काफ़ी थिक और क्रीमी लगता है, वो आलू की वजह से रहता है। हम घर में जनरली जब सूप बनाते हैं तो हम उसमें आलू नहीं डालते, जिस वजह से हमारे सूप का टेस्ट और टेक्सचर रेस्टोरेंट जैसा नहीं आ पाता। आज मैंने इसमें आलू डाला है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ही बना है। मेरा सूप बन के तैयार है। मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ किया। 2 से 3 मिनट मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल किया था। अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आप भी टोमेटो सूप बनाएं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। Till then, goodbye and thanks for watching my videos.